तो फ्रेंड्स, जब आप लोग अपना बैक गला बहुत ही ज्यादा डीप बना रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको छोटे साइज में शोल्डर कितना रखना है और बड़े साइज में शोल्डर कितना रखना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे डीप नेक गले की कटिंग करना और आपको छोटे और बड़े साइज में शोल्डर कितना रखना है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है, कहीं से भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको नीचे की साइड से कपड़े को बराबर करना है, ये आपको ध्यान रखना है। चाहे आपके ब्लाउज का साइज कोई भी है, इस पर आपको नहीं जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ से कपड़े को बराबर कर लेना है। तो देखो, ये आपको स्केल से एक सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करनी है, इस तरीके से, और नीचे से एक्स्ट्रा कपड़े को आपको कट करना है। और फ्रेंड्स, इससे आगे आपको क्या करना है, देखो आपको ध्यान से जरूर समझना है, आपसे कोई भी स्टेप छूटना नहीं चाहिए। तो देखो, जब आप अपना अगर अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर इसमें मार्जिन कम छोड़ना पड़ता है, ये आप जानते ही होंगे। और आप अगर अपना सिंपल ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें आपको यहाँ पर मार्जिन ज्यादा छोड़ना पड़ता है। तो देखो, सिंपल ब्लाउज में आप 1.5 इंच भी मार्जिन छोड़ सकते हैं और 2 इंच भी छोड़ सकते हैं, इससे ज्यादा आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो देखो, यहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ 1.5 इंच का। तो इस तरीके से आपको 1.5 इंच का निशान लगा के और एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। तो ये नीचे का मार्जिन हो गया। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि नीचे की साइड में हम मार्जिन का इसी तरीके से निशान लगाते हैं। और फिर आपको इससे आगे निशान लगाना है अपने ब्लाउज की लेंथ का, कि आप अपने कंप्लीट ब्लाउज की लेंथ कितना रखेंगे। तो देखो, जैसे आप अपने ब्लाउज की लेंथ यहाँ पर 13 इंच रख रहे हैं, तो देखो आपको कटिंग कितने इंच की करनी है, 13.5 इंच की। यानी कि ऊपर की साइड में आपको आधा इंच मार्जिन का छोड़ना है, वो सिलाई मार्जिन होता है। और अगर आप अपने ब्लाउज की लेंथ रख रहे हैं 14 इंच, तो आपको यहाँ पर कटिंग करनी है 14.5 इंच की। यानी कि चाहे आपके ब्लाउज की लेंथ जो भी है, आपको उससे आधा इंच ऊपर की साइड में एक्स्ट्रा रखना है सिलाई मार्जिन का, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, यहाँ पे मैं ब्लाउज की लेंथ रखूंगी ये 14 इंच। तो निशान हमको कितने इंच का लगाना है, 14.5 इंच का, ये आपको ध्यान जरूर रखना है। तो देखो, इस निशान को भी हम इस तरीके से सीधा मिला देंगे। तो ये ब्लाउज का नीचे का मार्जिन और ब्लाउज की लेंथ आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी कि आपको किस तरीके से लेंथ का निशान लगाना है और किस तरीके से ब्लाउज में नीचे की साइड में मार्जिन छोड़ना है, चाहे आपका ब्लाउज अस्तर वाला हो या आपका ब्लाउज बगैर अस्तर वाला हो। तो देखो, आप डीप नेक गला बना रहे हैं। तो अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। तो देखो, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपके ब्लाउज का शोल्डर है यहाँ पर 6 इंच, मान लीजिए 6 इंच है ब्लाउज का शोल्डर, तो आप इसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, तो आपको निशान यहाँ पे 6.5 इंच का लगाना है। आप बॉडी से नाप ले रहे हैं तो आपका शोल्डर यहाँ पर आ रहा है 7.5 इंच। तो देखो, आप यानी कि 14 इंच आ रहा है तो उसका हाफ करेंगे, तो आप यहाँ पर कितने इंच का निशान लगाएंगे, 7 इंच का। तो देखो, ये हम कब रखते हैं, जैसे आप अपना यहाँ पर नॉर्मल गला बना रहे हैं, जैसे बैक गला आप बना रहे हैं 7 इंच का, तो आपको फुल शोल्डर का नाप रखना है। और आप देखो, बड़े साइज में हम 9 इंच का गला बना रहे हैं, वो भी नॉर्मली होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अगर आप छोटे साइज का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं, जब आपने यहाँ पर गले की लेंथ रख ली है 9 इंच, जब आपका गला है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन बड़े साइज में 9 इंच का गला बड़ा नहीं होता है, ये तो मीडियम साइज का ही हो जाएगा। आप इतने इंच तक का गला बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर फुल शोल्डर का नाप लेना है। और अगर आपके पास ब्लाउज है तो आप ब्लाउज से नाप ले सकते हैं, नहीं तो आप बॉडी से नाप लेकर यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएं। तो देखो, जैसे आप डीप गला बना रहे हैं, अपना बैक गला डीप बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाना है 5.5 इंच का। तो देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि ये 5.5 इंच का निशान हमें कितने साइज तक लगाना है। तो देखो, आप छोटे साइज से लेकर बड़े साइज तक का आप कोई भी ब्लाउज बना रहे हैं, यानी कि आप मान लीजिए आप 40 साइज तक का ब्लाउज बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पर शोल्डर का नाप है वो 5.5 इंच रख लेना है, अगर आप डीप नेक गला बना रहे हैं तो। और अगर आप गला जो मीडियम साइज का रख रहे हैं, फिर तो आपको बॉडी से शोल्डर का नाप लेना है या फिर ब्लाउज से लेना है। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डीप नेक के लिए बता रही हूँ। तो देखो, यहाँ पर मैं
ये जो आर्म होल का निशान लगा रही हूँ 6.25 इंच का। ब्लाउज ज्यादा बड़े साइज का मैं आपके लिए कटिंग करके नहीं बता रही हूँ। इसको आपको इस तरीके से सीधा करना है और इस तरीके से यहाँ पर एक बॉक्स आपको बनाना है और इसमें तिरछी लाइन खींचकर आपको आर्म होल की शेप इस तरीके से देनी है। तो देखो ब्लाउज में 2-3 पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको ध्यान से समझने। एक तो आर्म होल की शेप किस तरीके से देते हैं और कौन से साइज में कितना आर्म होल रखते हैं, ये आपको ध्यान से समझना है। और देखो आपने यहाँ पर 5.5 इंच का शोल्डर का निशान तो लगा दिया, तो देखो आप इसमें गले की चौड़ाई कितनी रखेंगे। तो देखो आप यहाँ पर गले की चौड़ाई डीप नेक में ज्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो आपका गला है वो कंधे से उतरेगा। तो आपको यहाँ पर मीडियम साइज की चौड़ाई रखनी है। तो देखो आप यहाँ पर 2 इंच, 2.25 इंच, लास्ट आप 2.5 इंच तक गले की चौड़ाई रख सकते हैं ऊपर की साइड से। फिर हम आते हैं गले की लेंथ पर कि आप गले की लेंथ कितना रख रहे हैं, आप कितना गला है जो डीप बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे आपको गले को कंप्लीट करना है 10 इंच का, तो आपको निशान लगाना है 10.5 इंच का। और आप गले को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर 11 इंच का, तो आपको निशान लगाना है 11.5 इंच का। तो देखो यहाँ पर मैं 10.5 इंच का गला रखूंगी, ना ही बहुत ज्यादा डीप है और ना ही बहुत ज्यादा कम है, यानी कि ये डीप में ही रहेगा, कम तो नहीं है। ये जो 11 इंच का गला है काफी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 11.5 इंच का और नीचे की साइड से मैं निशान लगा रही हूँ 3.5 इंच का। और इस निशान को आपको इस तरीके से मिलाना है, नीचे की साइड से चौड़ा रखना और ऊपर की साइड से जो आपने गले की चौड़ाई का निशान लगाया है उसी पर इस तरीके से स्केल को रखना है और इस लाइन को ऐसे आपको सीधा खींचना है। और देखो यहाँ पर आपको एक तिरछी लाइन खींचकर गले की शेप इस तरीके से देनी है। तो देखो एक्स्ट्रा कपड़े को मैं पहले यहाँ से कट कर देती हूँ जिससे आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ सके। तो देखिए यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। और अब आपको क्या करना है, जैसे आप अपने गले में डोरी लगाना नहीं चाहते, ना ही कोई स्टेप वगैरह लगा रहे, तो आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से आपको गले की तरफ टेप को रखना है और यहाँ पर 1/2 इंच या फिर 1.25 इंच का निशान इस तरीके से लगाना है और स्केल को तिरछा करते हुए इस तरीके से रखना है, इस तरीके से। और देखो आपको ऐसे निशान लगाना है। इस निशान को लगाने से क्या है कि अगर आपका गला कंधे से उतर रहा है तो आप ऐसे ही इसकी कटिंग करेंगे और सेम इसी पैटर्न से आप इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो आपका गला है वो कभी भी कंधे से नहीं उतरेगा। और अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बता देती हूँ। तो देखो पहले मैं कर रही हूँ आर्म होल की कटिंग। तो यह आपको ध्यान रखना है, आर्म होल की कटिंग बिल्कुल गोलाई की शेप में करनी है। तो देखो आप जितनी फिनिशिंग के साथ ब्लाउज की कटिंग करेंगे उतनी फिनिशिंग के साथ ही ब्लाउज की स्टिचिंग होकर कंप्लीट होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कटिंग करते समय आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। और देखो अब मैं आपके लिए गले की कटिंग करके दिखा देती हूँ। देखो थोड़ी दूरी तक तो यानी कि 1.5-2 इंच तक तो आपको इस तरीके से सीधा कटिंग करना है। उसके बाद आप इस तरीके से खींचे को घुमाते हुए ले जाएंगे अंदर की तरफ और नीचे की साइड में इसको आपको चौड़ाई की शेप देनी है, देखो इस तरीके से। तो देखिए ये मेरे गले की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है। और अब ये जो आपने यहाँ पर तिरछा निशान लगाया है गले की तरफ, इसको इस तरीके से कट कर दें। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बैक पार्ट की कटिंग बताई है, इसमें फ्रंट पार्ट की कटिंग मैंने नहीं बताई है। तो देखो खोल के मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। गले का लुक है कुछ इस तरीके से आया है। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए, जैसे देखो इस गले का जो लुक है कुछ इस तरीके से आया। नीचे ऊपर की साइड से तो ये चौड़ाई में नहीं है, लेकिन ये नीचे की साइड से ऐसे चौड़ाई में है। तो जब भी आप इसकी स्टिचिंग करेंगे और स्टिचिंग करने के बाद आप इसे पहन कर देखेंगे तो ये पैटर्न यही आएगा जो हमने कटिंग किया है, सेम पहनने में आपको यही पैटर्न दिखाई देगा। देखो यहाँ से ये ज्यादा चौड़ा नहीं है, दोनों साइड से आपको दिख रहा है। इसकी चौड़ाई सिर्फ और सिर्फ नीचे से, तो इसमें आपको ना ही डोरी लगाने की जरूरत है और ना ही स्टेप। तो देखो अगर आप मतलब अपने हिसाब से इसमें डोरी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, डोरी से भी गले में बहुत अच्छा लुक आता है। और आजकल जो डोरी है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रही है। तो देखो अब मैं आपके लिए इसमें टक्स के निशान लगा के बता देती हूँ दोनों साइड में। तो देखो यहाँ पे मैं दोनों साइड में 6.5 इंच का निशान लगा रही हूँ।
और टक्स की लंबाई में यहाँ पर रख रही हूँ 5 इंच की। तो देखो वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये टक्स की चौड़ाई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और इसकी लंबाई भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो देखो ये इसका मार्जिन फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा गला है, कितना डीप हो जाएगा मैं इसे सीधा करके आपके लिए दिखा देती हूँ। मार्जिन का कपड़ा मैंने इसमें फोल्ड कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, और ये जो हमारी बैक पट्टी है कंप्लीट होकर हमारे पास ये कितनी बचेगी, 3 इंच की। तो ये गला हमारा काफी डीप है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से एक बार ट्राई कीजिए और अपना जो बैक गला है डीप बनाकर देखिए। तो फ्रेंड्स आपकी समझ में आ ही गया होगा कि अगर आप अपना डीप गला बना रहे हैं तो आपको शोल्डर कितना लेना है और गले की कटिंग आपको कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।